जी अभी हम के बारे में थोड़ा सा बताएं। अभी हम टॉप पे पहुंच चुके हुए हैं। जी बिल्कुल बताएं कौन सी जगह है ये। हम इस टाइम एसन में हैं, एसन कैटफिश टाउज है, और साथ ही ये बाल्डिना जे भी लगती है। ये रूअर रिवर के ऊपर जगह है। और वो सामने आपको बिल्डिंग जो बड़ी नज़र आ रही है दरख्त से पीछे, ये जो है ये एक विला है। और ये एक फैमिली है जो क्रुप फैमिली है एसन की, जो कि यूरोप की बहुत बड़ी स्टील की कंपनी है क्रुप। और ये लोहा, बिल्कुल बिल्कुल थ्यूसन क्रुप। और ये एलिवेटर्स बनाते हैं। तो ये उनका फैमिली का ये था, अब पता नहीं है गवर्नमेंट के पास है या। और ये इस टाइम एक हिल स्टेशन के ऊपर है जहाँ पर ये होटल बना हुआ है। तो ये हम एसन में हैं जी, एक पहाड़ के ऊपर। चलिए अब मेरे ख्याल में हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं जी। यहाँ बाकी और कुछ नहीं है, जस्ट पार्किंग है जी। और आई थिंक ये पार्किंग उन लोगों की है जो इस होटल में आते हैं, डाइनिंग के लिए आते हैं। जी 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 तो बिल्कुल। हम यहाँ से वापसी का रास्ता लेते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि नीचे जाते हुए हमें कम से कम 20 मिनट तो लग जाएंगे ज़्यादा। बिल्कुल 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 काफ़ी। चलिए अब हम अपना यहाँ से आज का सफ़र यहाँ पे सफ़र ख़त्म करते हैं। Let's go. नीचे कोई डिटेल है कि कोई इनके शेड्यूल बनाते हैं इसको प्रॉपर, तो उसके मुताबिक शेड्यूल के मुताबिक जो है वो इन सबको दरख्तों को एक ही दफ़ा लेके जाते हैं। काफ़ी सारे ये नहीं कि कोई बंदा यहाँ से दरख्त चोरी नहीं कर सकता। जो भी लकड़ी यहाँ से गिरती है वो यहीं पे उस पर फंगस उगती है और उसके बाद वो यहीं ग्राउंड का हिस्सा बन जाती है। तो यहाँ इस तरह नहीं है कि कोई भी लकड़ी काट के बेच दे या घर ले जाए, क्योंकि ये यहाँ बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाता है। जी बिल्कुल। क्योंकि हर दरख्त के ऊपर उन्होंने नंबर्स लिखे हुए हैं, अपनी मार्किंग की हुई है कि कोई भी अगर लकड़ी चोरी होती है तो उनको फ़ौरन इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और सामने आप लेक का व्यू देख सकते हैं। ये थोड़ा शॉर्टकट है लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगा। अब हम यहाँ से उतरने लगे हैं। ये वाला रास्ता थोड़ा सा ज़्यादा डेंजरस है। हल्की सी बारिश भी आई हुई है तो चिकनी मिट्टी की वजह से फिसलन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। देखिए वहाँ से आप विला देखिए, विले का व्यू देख सकते हैं जो कैसल की तरह का है। और हम आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जाने लगे हैं। हमने थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टर्न ले लिया है। लेट्स सी। हाँ जी, अब यहाँ से दो रास्ते हैं, कौन सा रास्ता लेना है? मुझे नहीं लगता कि हम इधर से जाना नहीं। जा सकते हैं, खाई है, लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मेथड है। आई थिंक वी कैन मेक इट। ओके देन लेट्स गो। 1 by 1 चलते हैं। पहले आप जाएं, मैं चलता हूँ एडवेंचर के। आदिल भाई लीडर का सबूत देते हुए आगे से चल के दिखाने लगे हैं कि यहाँ से जाना कितना मुश्किल है। चलें जी, अब हम आदिल भाई को फॉलो करते हुए उनके पीछे पीछे हम भी कोशिश करेंगे। काफ़ी स्टीप है वैसे, बहुत ज़्यादा स्टीप, बहुत ज़्यादा। मेरे जूते थोड़े फिसलन वाले हैं इसलिए मुझे केयरफुल होना पड़ेगा। बहुत स्टीप है, ध्यान से। अब ये देखें, आपको हर तरफ से ये फंगस नज़र आ रही होगी। तो यहाँ जो भी ट्री गिरता है वो इसके थ्रू नेचर का हिस्सा बन जाता है और यहाँ से कहीं भी वुड नहीं ली जा सकती। ये यहाँ से लेक का और कैसल का थोड़ा सा व्यू। अब हम नीचे की तरफ जाने लगे। थोड़ा रास्ता मुश्किल तो था लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे लेक का व्यू काफ़ी प्यारा है। और यहाँ ज़्यादा लोग भी नहीं हैं क्योंकि ये पाथ थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसलिए बहुत कम लोग इस पाथ को चूज़ करते हैं। और
हम अब आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद नीचे की तरफ जाने लगे हैं। ये देखें भाईजान कितनी पहुँचे हैं जहाँ कितनी ज़्यादा ये स्लिपरी मिट्टी है सारी की सारी। ये पुराने पहाड़ हैं, 400-400 5-5 हज़ार साल पुराने दरिया ये पहाड़ हैं। और ये यूं ही जो है लोग आते हैं यहाँ सैर के लिए। बारिश हुई है इसलिए ये सारा बना हुआ है। ये देखें दरख्त पुराने पड़े हुए हैं। ये जगह सामने देखें, सामने जगह देखें कैसे ये पुरानी कदीम ये सारे पहाड़ यहाँ पर है। रास्ता ले लिया है लेकिन काफ़ी खतरनाक। अब ये पता नहीं चल रहा कि ये कहीं जाके निकलेगा भी कि नहीं। कहीं ना कहीं तो इसका कुछ पता होगा। तो चलें, लेके अल्लाह का नाम देख के। बट ये हैं खतरनाक, इंतहाई खतरनाक जगह ये जड़ें जो बनी हुई हैं हाँ जी, इसी को नज़र में रख के मैं आया हूँ। बहुत बड़ा शॉर्टकट है बट बहुत ज़्यादा स्लोप है। कोई रास्ता नहीं है जाने का। किस तरफ से? मुझे नज़र आ गई है वो उन झाड़ियों के पीछे से। ये देखें, मैं वेट करता हूँ, आप कहाँ आ जाओ इसका सब वेट ना बताएं आप। कितने कदीम दरख्त हैं इनकी। अगर आप जड़ों को देखें तो कितना ज़्यादा इसके अंदर पत्थर है। अगर आप पीछे से आकर दिखाएं तो कितना ज़्यादा पत्थर है इसके अंदर। और ये इसके बावजूद भी जड़ के समेत ये निकल के गिरा है। और ये आज तक देखें इस पर काई उगी हुई है सारी आगे तक, मगर इसको किसी ने नहीं हिलाया, क्योंकि यही जंगल की खूबसूरती में इजाफ़ा करते हैं। और ये पहाड़ों पे चढ़ने वाले लोगों के लिए गाइड हैं यहाँ पे। और मौसम इससे बहुत अच्छा रहता है। जगह प्लेन होगी तो जंगली हयात नबातात नहीं उगेंगी। ये देखें कितना खूबसूरत ट्रैक है। और यहाँ से इस पे पत्थर देखें कि इस पे कितना पत्थर है। ये इसमें देखें, ये देखें, ये सारा पत्थर। ये पहाड़ के ऊपर दरख्त उगे हुए हैं सदियों से पुराने। और जब ये गिरते हैं तो ये यहीं गल सड़ जाते हैं। इससे ज़मीन भी ज़रखेज़ होती है यहाँ की। जंगली बारिश यहाँ पे, खरगोश बहुत है यहाँ जंगली, हिरन भी हैं, खरगोश भी हैं यहाँ पे। इकोसिस्टम सस्टेन जी बिल्कुल। उनको नेचुरल हैबिटेट पूरा मिलता है, तो तभी इकोसिस्टम अच्छे तरीके से सर्वाइव करता है, सस्टेन करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी के लिए लाजमी है कि किया जाए और वहाँ से किसी किस्म की जो लकड़ियाँ हैं वो काट के ना ले जाएँ। जो चीज़ भी है यहाँ पे तो वो इसी इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाए। और इससे जो इकोसिस्टम की चेन है वो कंटिन्यू रहती है। जैसे एक छोटा सा होल है, यहाँ पे खरगोश, गुलेरियाँ और ये ऐसी चीज़ें यहाँ छुपती हैं, रहती हैं। इस जगह को देखें, कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ पर।
ज़बरदस्त रोड बनाया हुआ जी बिल्कुल, साइकिल भी चला सकते हैं यहाँ पे। थोड़ी सी स्लोप ज़्यादा है। जी जो यंग लोग हैं वो अगर तेज़ी से ऊपर जाना चाहते हैं तो वो ये ज़्यादा स्लोप वाला माउंटेन, रोड यूज़ करके ऊपर जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसी माउंटेन बाइक लोग साइकिलिंग करते हैं यहाँ। साइकिलिंग के ये लिए देखें, स्लोप बहुत ज़्यादा हो जाएगी। नहीं वो गियर वाला जो मैं कह रहा हूँ ना माउंटेन बाइक, उसमें आप स्लो भी कर सकते हो उसको। तो ये लोग बल्कि अब तो इलेक्ट्रिकल साइकिल का दौर है, ई साइकिल का, ई बाइसाइकिल का, तो उसको आप जैसे बाइक में गियर लगते हैं उसका इन लोगों के पास शाइन होता है, सर्टिफिकेट होता है, तो बहुत मज़े से घूमते फिरते हैं ये लोग। नहीं जी, बहुत ज़बरदस्त जगह है। और देखें आपके सामने मौसम कितना खूबसूरत है। नीचे से इस टाइम में पहुँचते हैं जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क की है। यहाँ से ये देखें, राइट लेना है। यहाँ से हम ऊपर चढ़े थे। हाँ जी, अब हम नीचे लेक के ऊपर पहुँच चुके हुए हैं और इस लेक का पानी आपको सामने दूर से एक डैम नज़र आ रहा होगा। उस डैम के थ्रू जो है ना रोक के इस एक लेक सी बना दी गई है जहाँ पे ये साथ ही आपको एक आर्टिफिशियल बीच एरिया है वो नज़र आ रहा होगा। वो उन्होंने बनाई हुई है ताकि यहाँ से भी अर्निंग की जा सके। जो लोग बीच पे आते हैं ऑफ कोर्स उसकी टिकट है, वो टिकट लेके आते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो यहाँ की बीच है वो कोविड-19 की वजह से उसको उन्होंने बंद किया हुआ है। अदरवाइज़ हम टिकट लेके अंदर जाते हो, आपको मज़ीद अंदर से दिखाते। और ये एक आर्टिफिशियल सी बीच है जहाँ पे उन्होंने बीच से सैंड लेके डाली हुई है। और ये एक्चुअली जो शिप वगैरह को डॉक करने के लिए एक प्लेस बनाई हुई है और हम इस टाइम इस प्लेस के ऊपर हैं। यहाँ आके वो शिप को डॉक करते हैं। डॉक करने के बाद जो भी वहाँ पे सामान निकालना होता है या उसमें डालना होता है डालते हैं और वो बिल्कुल आगे तक जा सकता है। जैसे आदिल भाई ने आपको बताया है, ये बेसिकली रोहर रिवर है जिसकी वजह से इस पूरे रीजन को रोहर गेबीट कहते हैं, रोहर एरिया कहते हैं। और यहाँ की अपनी एक पुरानी सिविलाइजेशन है और जहाँ जहाँ से ये रोहर लेक की सूरत में रोहर रिवर गुज़रता है तो उस पूरे एरिया को ये रोहर एरिया या जर्मन में रोहर गेबीट कहते हैं। और इस लेक का एक तो बेनिफिट ये है कि इस लेक के थ्रू जो यहाँ पे जितने भी रोहर गेबीट में सिटीज़ हैं उनको वाटर सप्लाई किया जाता है जो कि ईज़िली एक प्योर वाटर नेचुरल अवेलेबल है। और दूसरा बेनिफिट ये है कि रोहर एरिया में एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा है और उस एग्रीकल्चर को भी इस वाटर से सपोर्ट किया जाता है। और आदिल भाई हमारे साथ हैं, अब उनसे पूछते हुए मज़ीद इसके बारे में हमें बताएंगे। जी बिल्कुल, ये हम इस टाइम लेक के ऊपर मौजूद हैं। ये लेक की गहराई कितनी होगी? देसी सवाल। लेक की गहराई कम से कम भी 6-7 मीटर तो होगी, कम से कम, इससे ज़्यादा ही होगी। लेक की गहराई जो मैं बता रहा हूँ, जो आगे वैसे रिवर, क्योंकि ज़्यादातर ये जो रूअर रिवर है ना, इस पे लेक्स इन्होंने बनाई हुई हैं और इन लेक्स के ज़रिए ये लोग यहाँ पे ख़ास तौर पे ये पूरा रीजन रूअर रीजन है ना, यहाँ 300 साल कोयला निकला है और वो कोयला जो है वो ट्रांसपोर्ट होता था। ये लेक्स जो हैं वो कोयले को इंडस्ट्री को ट्रांसपोर्ट करती थी, क्योंकि यहाँ साथ साथ ये लेक के साथ साथ आगे जाएं तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वो सड़क के ज़रिए जो ट्रांसपोर्ट थी वो कम करते थे। और आज भी अगर देखें तो ये यूरोप की जो सबसे बड़ा इनलैंड पोर्ट है, ये जहाँ पे रूअर रिवर राइन में गिरता है, उस शहर का नाम है डुइसबुर्ग। और डुइसबुर्ग जो है वो यूरोप का सबसे बड़ा इनलैंड पोर्ट है। इनलैंड पोर्ट से मुराद ये है जहाँ पर खुश्क बंदरगाह जो है, एक तो पोर्ट है जो यूरोप का सबसे बड़ा पोर्ट है वो है रोटरडैम, वो भी इसी ये जिस दरिया में आगे गिरता है, राइन रिवर, जो कि स्विट्ज़रलैंड से स्टार्ट होता है। स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया और जर्मनी की सरहद है, वहाँ पे एक लेक है, उसका नाम है लेक कॉन्स्टांस। वहाँ से चलता है और ये आगे आता, बड़े शहरों को टच करता हो, कोलोन को, कोबलेंस को टच करता है, डुसलडॉर्फ जो इस स्टेट हमारी नॉर्वे का कैपिटल है, उसके बाद उससे बड़ा सिटी आगे आता है डुइसबुर्ग। डुइसबुर्ग में ये रूअर रिवर जाके गिरता है और डुइसबुर्ग जो है वो यूरोप का सबसे बड़ा इनलैंड पोर्ट है, जहाँ पे सामान आके खुलता है और पूरे यूरोप में जर्मनी के ज़रिए जो है वो ट्रेलर्स के ज़रिए जो है वो
उसकी जो है उसको पहुंचाया जाता है। तो ये एक उसी सिलसिले की एक कड़ी है रूअर रिवर भी। और रूअर वैली बहुत मशहूर है और जर्मनी की आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी ये इलाका है, सबसे बड़ी स्टेट भी है। और स्टेट के अंदर अगर देखा जाए तो रूअर के बीट सबसे आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा एरिया है, गुंजान आबाद इलाका इसे कह सकते हैं। और बहुत खूबसूरत जगह है जी, ये देखें पुरअमन है, सुकून है, साफ़ सुथरा है, लोग खुश हैं यहाँ पे, ज़िंदगी को जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। हालांकि इस दफ़ा कोरोना वायरस है मगर इसके बावजूद भी जो है वो लोग, क्रिसमस है और लोग छुट्टियों के लिए निकले हैं, बड़े महदूद से एक दूसरे से जो है वो फासला रख के लोग इंजॉय करने के लिए, थोड़ी ताज़ी हवा जो है उसको लेने के लिए। तो बहुत अच्छा मौसम है। अभी तो शायद आजकल के अंदर थोड़ी धूप भी निकलेगी, हमें नसीब होगी। तो बहुत खूबसूरत जगह है जी, बहुत पुरअफ़ज़ा जगह है ये। और यहाँ पे नॉर्मली गर्मियों के अंदर जो है यहाँ पे वो जहाज़ आते हैं, बहरी जहाज़ भी। और ये आजकल जो है ये, अगर आप गर्मियों में यहाँ हैं तो ये फेरीज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त जगह है। लोग फेरीज़ में जो हैं आजकल पार्टी करना वो पसंद करते हैं, उसके अंदर ही होटल होता है। और अगर कोई मतलब कि अगर बीच का वो माहौल चाह रहा हो तो ये देखें, इसको